होता है कि इंडियन एम्बेसी का सेल्फ फाइनेंसिंग का स्कीम फॉर्म खुल गया। जिस दिन से खुला एक दिन एक लफड़ा चल रहा था एआईयू को लेकर। उसका सर्वर नेपाल में नहीं चल रहा था और एम्बेसी को रीच आउट करने पर बहुत सारे स्टूडेंट ने रीच आउट किया, हमने भी किया। उसमें से एम्बेसी ने करेक्ट करते हुए, अपडेट करते हुए यहाँ नोटिस निकाला है कि आप एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से भी इक्विवेलेंस बना सकते हैं, जो कि पहले भी था, ये लिंक दिया हुआ था, लेकिन ये लिंक नहीं खुल रहा था। लेकिन ये लिंक खुल रहा है, इक्विवेलेंस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी आप बना सकते हो। तो एम्बेसी ने लिंक भी रख दिया है, और ये जब आप लिंक को लॉगिन करते हैं, इस तरह से आपको लिंक को लॉगिन करते हैं, तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आता है, जैसे कि इस तरह से खुलकर आता है। और यहाँ पर एक रजिस्टर एंड लॉगिन का भी ऑप्शन होता है। देखिए, मैंने वही लिंक खोला है, https://equivalence.ugc.ac.in। तो आपके पास इस तरह से, अगर आप पहले से रजिस्टर किए हैं तो इस वेबसाइट के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके पास अपना पर्सनल डिटेल रखने के लिए आएगा, जिसमें फर्स्ट नेम है, उसके बाद मिडिल नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है। उसके बाद आपका कंट्री का ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पर नेपाल आपको सेलेक्ट करना है, इंटर मोबाइल नंबर रखना है, ईमेल रखना है, और ईमेल को कंफर्म करना है। देखिए, मैं अपना ये जो डिटेल रखकर कंफर्म आपको लॉगिन कर कर क्लियर करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपका होगा। ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप सारा पर्सनल डिटेल रखेंगे, तो आपके पास आएगा, द यूजर नेम एंड पासवर्ड वुड बी सेंट ऑन द above रजिस्टर्ड ईमेल विथ इन अ 1 वर्किंग डे। यू आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विथ इन द यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर्ड ऑन द ईमेल। लेकिन आपको 1 डे वेट नहीं करना पड़ेगा, ये आ गया होता है, आप अपना ईमेल चेक कीजिए और आ गया होगा। आप यहाँ पर ओके क्लिक कर कर आप ईमेल पे जाइएगा। जैसे आप अपना ईमेल, मैंने बताया, वहां पर ईमेल चेक कीजिए, और जैसे देखिए यहाँ पर ईमेल आ गया है यूजीसी टीम के तरफ से, और इसको क्लिक करता हूं मैं। यहाँ पर क्या लिखा है आप देखिए, डियर अभिषेक, योर रजिस्ट्रेशन इक्विवेलेंस डिग्री फॉर सक्सेसफुली, और यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, और उसके बाद यूजर नेम भी दिया गया है और पासवर्ड भी दिया गया है। आपको पासवर्ड को और यूजर नेम को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपको लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। तो मैं भी लॉग नोट डाउन कर ले रहा हूँ, 643289। आप मेरे पासवर्ड, यूजर नेम, और फिर यहाँ पर भी क्लिक कर कर जा सकते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको वही खुलेगा जो कि यहाँ पर था। आपको यहाँ पर लॉगिन करिए। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास लॉगिन का आएगा ऑप्शन। मैंने यूजर पासवर्ड सिलेक्ट किया हूँ और लॉगिन करना है यहाँ पर। तो इस तरह से आएगा, और देखिए यहाँ पर क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड रखना है, जो कि मैंने बताया कि अभी फिलहाल में आपके पास यूजर नेम होगा वही, और पासवर्ड। मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड रखकर दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। जैसे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड रखेंगे, आपके पास इस तरह से खुल कर आएगा, जो कि ये पर्सनल डिटेल्स था, जो कि मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। और यहाँ पर अब कोई को बैलेंस के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक कीजिए। और पर्सनल डिटेल्स वही पहले वाला था, यहाँ पर नाम डिटेल आएगा। यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, ये रखिए। फोन नंबर, यहाँ कंट्री कोड सिलेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर रखिए। उसके बाद जितने भी फाइल है वो आपको, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी रहता है, जितने भी फाइल है वो आपको उसमें रखना है, फोटो को छोड़कर, सिग्नेचर को छोड़कर। यहाँ पर आपको जेपीजी में रखिए, उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी, ये सब में रखिए, और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में है। उसके बाद जब पर्सनल डिटेल्स आप अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप इस तरह से सारे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में टाउन, सिटी, कंट्री कोड, कहाँ से है, आइडेंटिटी सब रख देते हैं, तो उससे इस तरह से पूछा जाता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, वंस यू द एप्लीकेशन फॉर सबमिट, नो फर्दर डिलेशन और मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। ये बात सही है, आप पूरा एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ओके हैं तो ओके सबमिट कीजिए इस तरह से। और जैसे आप प्लीज सिलेक्ट फोटो, ओके, फोटो पर भी सिलेक्ट कर कर मैं फोटो रखता हूँ, फोटो नहीं रखा। जैसे आप पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंस पे आपको अप्लाई करना है। इक्विवेलेंस पे अप्लाई करेंगे तो देखिए, नो डाटा फाउंड लिख रहा है आपको यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर एड पर क्लिक करना है। जैसे आप एड पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से खुलकर इंस्ट्रक्शन भी है, जितने भी आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करना है, सारा पीडीएफ में अपलोड करना है आपको। बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th और ग्रेड सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद अपना स्टडी का डिटेल सब सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपकी कंट्री कहाँ है,
कौन सी नेम ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा था। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपकी 10 क्लास में वो हो सकता है, एनबी का है, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है। वो देखिए मार्कशीट पर सारा डिटेल्स आपको मेंशन होगा, स्कूल का नाम मेंशन होगा। नेम ऑफ बोर्ड में आपको यहाँ पर ऑर्डर सिलेक्ट कर कर और लिखना है। उसके बाद मोड क्या था, यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करना है, आपको रेगुलर पढ़ाई हुआ होगा। ये कब पास हुए हैं, टोटल क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड, वन ऑफ द मेजर कंफ्यूजन है। तो टोटल क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड में आपको लिखना है। देखिए परसेंटेज में रखते हैं तो कितना परसेंटेज आया, वो आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। टोटल क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड, वहाँ पर मार्क्स में देखिए क्रेडिट आवर भी है, और तो क्रेडिट आवर्स को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और या कहने का मतलब कि आप सीजीपीए ही में रखिएगा, टोटल क्रेडिट्स आवर ऑब्टेन्ड को भी लिख सकते हैं इसमें, या और सीजीपीए को इसमें लिख सकते हैं जितना आपने ऑब्टेन किए हैं। या आप क्या कर सकते हैं, टोटल क्रेडिट्स ऑब्टेन में आप जो जीपीए ऑब्टेन किए हैं उसे इसमें लिख सकते हैं। और टोटल सीजीपीए, जो सीजीपीए है उसमें टोटल में 4 लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई लिखिए, कोई दिक्कत वाले नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें क्या करिए, आप टोटल क्रेडिट्स आवर होगा उसको लिख दीजिए, या आप जितना जीपीए ऑब्टेन किए हैं उसको लिखिए। और कहने का मतलब कि इसमें क्या है कि अगर इसमें जितना जीपीए ऑब्टेन किए हैं तो इसमें टोटल जो सीजीपीए है वो लिखिए। अगर इसमें टोटल क्रेडिट्स और लिखते हैं तो इसमें जितना जीपीए आप ऑब्टेन किए हैं उसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद इसमें सारे डिटेल्स अपलोड कीजिए। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, स्कैन कर कर प्रॉपर पीडीएफ बनाकर अपलोड कीजिएगा इस तरह से। उस तरह से एड मोर पर जाइए, और फिर से यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड कीजिए। और ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट 10 क्लास में नहीं होता है, छोड़ दीजिए, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट देखिए, पासपोर्ट में यहाँ पर पासपोर्ट का डेट इंड स्टार्ट कीजिए। देखिए वीसा में नहीं है, अगर वीसा में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जीरो इंटर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेट है फिर भी आप यहाँ पर जीरो कर कर इंटर कर कर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मांग रहा है, या कंपलसरी नहीं है, स्टार नहीं है, फिर भी मांग रहा है, तो आप पासपोर्ट का फ्रंट पेज ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद ये सेम टू सेम 11 में वैसे ही अपलोड कीजिए, 12 में भी वैसे ही अपलोड कीजिए, और यहाँ पर भी जाइए वो। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। यहाँ पर एनी देखिए, आप कुछ अपने मन से कुछ आपको समझ नहीं आया और वो लिख दिए हैं, तो एनी अदर इन्फॉर्मेशन में भी लिख दीजिए। और यहाँ भी लिखिए ये पॉइंट कि आप एम्बेसी का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उसकी डेडलाइन कम है, आपको जल्द से जल्द ये इक्विवेलेंस बना कर दे दिया जाए, ये चीज भी मेंशन कर दीजिए। एंड जैसे कि आप सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे डिटेल नहीं फिलअप किया हूँ, इसीलिए ये आ रहा है इस तरह से। और 10 क्लास 11 वाला इसका नहीं फिलअप किया हूँ, लेकिन आप फिलअप कीजिए। उसके बाद जैसे आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है, सारी चीज फिलअप कर लेंगे तो प्रीव्यू एंड सबमिट में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक दिखाने लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और पेमेंट कर देंगे। देखिए पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, वेब सर्वर की यहाँ से प्रॉब्लम, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पेमेंट में हिस्टोरी, जब पेमेंट हो जाएगा इंडिया से कराना पड़ेगा, या इंडिया के वो लेकर कराना करना पड़ेगा आपको वेबसाइट। तो जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा पेमेंट सेक्शन, पेमेंट हिस्टोरी में भी दिखेगा आपको कि पेमेंट आपका हो गया है। ठीक है, और यहाँ भी आप जैसे कि इक्विवेलेंस पर क्लिक करेंगे तो इक्विवेलेंस में भी आपका देखेगा, यहाँ पर आपकी कितने क्लास की इक्विवेलेंस है, डेट ऑफ एप्लीकेशन कब अप्लाई किया, कब पेमेंट किया, और स्टेटस में इन प्रोग्रेस दिखाएगा। और जब बन कर आ जाएगा तो यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, और कुछ होगा तो यहाँ पर अपील करने का भी ऑप्शन आएगा। तो सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और आप पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट में दिकदारी आ रहा है, और आपकी कोई जान पहचान की इंडिया में नहीं है, और आप पेमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल या कुछ उसका हेल्प चाहिए, कैसे सोल्व हो सकता है इशू, तो बिल्कुल मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर 9818418646 पर कॉल कीजिए और इंक्वायरी कीजिए, या इस वीडियो के नीचे भी व्हाट्सअप नंबर एंड वो मिल जाएगा आपको, लिंक, ईमेल मिल जाएगा, या डिफरेंट सोशल मीडिया का आपको लिंक मिल जाएगा, उस थ्रू भी आप कंटैक्ट कर सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय नेपाल।